डर लगा हुआ है कि कैसे जो है हम रात को रहें, रात दिन मन में डर लगा रहता है। और इससे मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके जो है हमको जो है थोड़ा यहाँ पे हम लोगों की मदद करें। आज हम उठा करके अपनी गायों को जहाँ हम रहते हैं वहाँ ले गए हैं। यहाँ रहना बहुत खतरे में है हमारे लिए, तो हमने अपनी गाय को वहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं, देखो कितना नुकसान हो गया है। बद्रीनाथ, फूलों की घाटी या फिर एशिया के सबसे लंबे रोपवे औली जाते वक्त उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ने वाले जोशीमठ से आप जरूर गुजरते हैं। आज ये जोशीमठ प्रलय की कगार पर आ गया है। 25,000 आबादी वाले इस इलाके में कुछ दिन पहले 50 घरों में अचानक दरारें पड़नी शुरू हुई। दिन बीतने के साथ ही दरारें बढ़ी और बढ़ती जा रही हैं। जिन लोगों ने पिछले साल अपने घरों को बनवाया था या फिर मरम्मत करवाई थी, उन्हें भी दरारों ने कैद कर लिया है। नगर पालिका के मुताबिक दरार वाले घरों की संख्या अब 500 के पार पहुंच गई है। यहाँ तक कि बद्रीनाथ जाने वाली मुख्य सड़क, आसपास के खेत तक में दरारें पड़ने लगी हैं। इन्हें देखकर किसी अनहोनी की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। आलम यह है कि जिस जोशीमठ का तापमान दिसंबर जनवरी में माइनस में रहता है, लोग उस जगह पर रातें खुले में गुजार रहे हैं। वैसे तो जोशीमठ देश में भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके यानी सीस्मिक जोन 5 में आता है। यहाँ भूस्खलन की समस्या काफी पहले से है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है। दरअसल जोशीमठ संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है, जो असल में सालों पहले कभी भूस्खलन से जमा हुए मलबे के पहाड़ पर ही बना है। लेकिन ऐसी नाजुक भूगर्भीय बनावट के बाद भी लोगों का बसना जारी रहा, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा का द्वार भी कहा जाता है। इस वजह से घरों के अलावा पर्यटकों के आकर्षण के लिए बहुमंजिला इमारतें बनी, होटल बने और यही नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और 4 धाम यात्रा जैसे भारी भरकम प्रोजेक्ट्स भी बनने लगे। शहर के पास ही गंगा की बड़ी सहायक नदी अलकनंदा बहती है और आसपास का इलाका कई छोटी बड़ी नदियों का बहाव क्षेत्र है, जिस कारण भूकटाव होता है। इसका असर वैसे तो कई सालों से दिख रहा है, लेकिन अब जोशीमठ पर इसका असर ज्यादा दिखने लगा है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्यों पहले इस इलाके के खतरे को नहीं बताया गया, तो बता दें कि करीबन 47 साल पहले 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर SC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने संकट की चेतावनी तभी दे दी थी। तब कमेटी ने पूरे इलाके की स्टडी कर यहाँ सड़कों की मरम्मत या किसी तरह के निर्माण के लिए पहाड़ों से भारी पत्थर न हटाने की सलाह दी थी और कहा था कि खुदाई या ब्लास्टिंग बिल्कुल न की जाए और पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला जाए। जोशीमठ, जो चीन का भी सीमावर्ती इलाका है, यहाँ आर्मी और ITBP की टुकड़ी मौजूद रहती है। उनके अधिकारियों ने भी इस बात की चेतावनी कई साल पहले दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी नाजुक पहाड़ों पर धड़ल्ले से सड़क बनती रही, पेड़ों को काटा जाता रहा। करीबन 10 साल पहले आई केदारनाथ आपदा के बाद भी छोटी बड़ी आपदा आती रही। आपको याद दिला दें कि 7 फरवरी 2021 को जोशीमठ के पास ही ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर फटने की वजह से तबाही आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी इलाके के एक्सपर्ट्स का कहना था कि सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं बल्कि लैंडस्लाइड भी तबाही की सबसे बड़ी वजह थे। उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जोशीमठ में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया गया तो ये बड़ी आपदा को दावत है। जोशीमठ में पिछले कुछ दिनों में तेजी से नुकसान में इजाफा हुआ है। इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार अपनी आवाजें उठा रहे हैं। ये इलाका समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और सीस्मिक जोन 5 में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में भूदसाव में काफी तेजी आई है।